जैसा आपको मैं बता रहा हूँ आप इनको सुनेंगे और जल्दी ही इनका जो लिंक है वो शेयर करेंगे। तो पिंकी जी वर्तमान में रेडियो गुंजन धर्मशाला में है। तो पिंकी जी, सबसे पहले केडी समाचार में आपका स्वागत। नमस्कार जी। तो आप अपने बारे में बताएं हमें कि आप रेडियो गुंजन में किस पद पर हैं और आपके घर कहाँ पे? सबसे पहले तो मैं शुरुआत करती हूँ कि घर कहाँ पे है। मेरा जो गांव है, क्योंकि गांव के लोग हैं, दाड़ी मेरा गांव है, वहीं पैदा हुए पले बड़े। और रेडियो गुंजन अभी कुछ टाइम से मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और लगभग 20 साल कह सकते हैं। 20 सालों का सफर है आकाशवाणी का और रेडियो की बदौलत बहुत कुछ सीखा और सीख भी रहे हैं। और थोड़ा सा रुझान जो है वो कला की ओर भी है, गायन की ओर। इतने बड़े गायक तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा जब भी कहीं आयोजन होता है, मौका मिलता है, तो वहाँ पे अपना शौक जो है पूरा कर लेते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। पर आप ये बताइए कि आपकी जो यहाँ शिक्षा कितनी है, कहाँ किस स्कूल में पढ़े हैं? शुरुआती शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल दाड़ी से हुई थी, प्राथमिक भी वहीं से, और उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला से ग्रेजुएशन हुई है। और उसके बाद फिर आकाशवाणी का सफर शुरू हो गया, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ किया भी, और साथ ही साथ फिर गायन के क्षेत्र में भी थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी मौका मिलता था तो हम गा लेते थे, गुनगुना लेते थे, इस तरह से। चलिए, आज थोड़ा सा गुनगुना के दिखाइए कि कुछ आपके जो कंठ है उसका भी लोगों को पता चले, ताकि आने वाले जो नए कलाकार हैं, आने वाली बेटियां आपसे कुछ सीखे। त्रिलोक जी, मैं कलाकार तो अपने आप को नहीं मानती हूँ, लेकिन चलिए, हर कोई अपने क्षेत्र में डटा है और डटा रहना चाहिए। तो थोड़ी सी 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी, जो कि हमारे जम्मू का एक बहुत ही प्यारा सा लोकगीत है, निकड़े फंगड़ू, जो कि हिमाचल में भी सुना जाता है। निकड़े फंगड़ू चियोडार, जाइए थमना की आसमान, चाननिया गल किया लानिया, निकड़े फंगड़ू चियोडार, जाइए थमना की आसमान, चाननिया गल किया लानिया। और इस गीत का थोड़ा सा अनुवाद करूंगी, वैसे तो समझ आ जाता है। छोटी बेटी के ऊपर ये गाना है कि किस तरह से छोटी बेटियों के पर होते हैं और वो उड़ान भरती हैं तो बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। और थोड़ा सा इसका जब देखेंगे इस गीत को, तो बड़ा अच्छा सा वर्णन है कि किस तरह से ससुराल में वो जाती है और कैसे कैसे अपना आगे का जीवन जो है वो जीती है। देखिए, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक बात आपने बड़ी अच्छी कही, क्योंकि बेटियां अनमोल है जी, और आज की डेट में बेटे भी अनमोल है, क्योंकि बेटों को भी हमने आगे बचाना है, नशे जैसे चले हुए हैं। जी, जी, उसके लिए बेटियों के लिए भी आगे बचाना है। तो इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, जो आजकल के बेटे बेटियां जो है नशे के प्रति जा रहे हैं, जो व्हाइट पाउडर जैसा आ रहा है, तो इसमें बेटे नहीं, कुछ बेटियां भी हमने देखी हैं, तो उसके बारे में इनको संदेश आपका क्या रहेगा? त्रिलोक जी, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है और आप बड़े अच्छे मैं कह सकती हूँ मंचों से जुड़े हैं, जहाँ पे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आयोजनों में जो है हिस्सा लेते हैं। आपको भी दुनिया जानती है। और बेटियों को पढ़ाना तो एक बेसिक जरूरत है ही, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बेटियों को कई बार माँ बाप पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, और वो कुछ होनहार बेटियां पढ़ती हैं, लेकिन उनमें से एक्सेप्शनल कुछ होती हैं जो कि गलत संगत में पढ़ करके गलत आदतों का शिकार हो जाती हैं। तो ऐसी आदतों में वो ना पड़े, इसके लिए माँ बाप को ध्यान रखना है कि किसके साथ बच्चे हमारे मेल जोल कर रहे हैं। और अगर वो किसी तरह से इस तरह की संगति में पड़ गए हैं, तो हिमाचल में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे उनका जो है ये नशा छुड़ाया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से छुड़ाया जाता है। कोशिश तो यही रहेगी और हर माँ बाप का यही कोशिश होती है कि बच्चे अच्छे पढ़े और अच्छे जाएं, लेकिन कई बार होता है कि पता नहीं लगता, संगति की वजह से या कम नॉलेज की वजह से बच्चे जो है वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उनको ठीक रास्ते पे लाया जा सकता है आपसी सहयोग से और इस तरह से।
देखिए, ये पिंकी जी है रेडियो गुंजन में, तो आज हमारे यहाँ आए हुए हैं गांव में। तो हम ऐसी मानसिकता को आगे लाना चाहते हैं कि इनसे बात हुई मेरी, तो मैंने अपने केडी समाचार के चैनल से आपको दिखा रहा हूँ। आगे आने वाले इनकी जो भी बायोडाटा है, हर चीज इनकी मैं सहित दूंगा आपको। तो आप का सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू त्रिलोक जी। त्रिलोक जी, आपके बारे में कहना चाहूंगी कि महान शख्सियत आप मुझे कह रहे हैं, ऐसी कोई शख्सियत मैं नहीं हूँ। हाँ, आम जनता के साथ जुड़ी हुई हूँ और जुड़े रहना चाहती हूँ, और जहाँ पे एट प्रेजेंट मैं काम कर रही हूँ, खासकर गद्दी समुदाय को प्रमोट करता है हमारा चैनल, और मैं अक्सर वहाँ पे इंटरव्यू लेती हूँ आने वाले जो भी गेस्ट होते हैं हमारे, और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा। और आप अपने जीवन में लास्ट में ये बताएंगे कि कुछ उतार चढ़ाव भी आए होंगे, तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कुछ कष्टियां भी आती है आगे बढ़ने के लिए। त्रिलोक जी, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं। वो हमारे कहते हैं कि जिसको नहीं पूछा वही सुखी होता है। तो उतार चढ़ाव हर किसी के अपने अपने लेवल से होते हैं, मेरी भी जिंदगी में आए, और मैं चाहती हूँ कि उतार चढ़ावों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में होता है। बस ये कहना चाहूंगी कि आप जिंदगी में जिस रास्ते पे चले हैं उस पे चलते रहिए। बहुत से लोग टांगे खींचते हैं और आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बातों को थोड़ा अनसुना करके अपने रास्ते पे ईमानदारी से चले रहें। देखिए, आपने अच्छे विचार सुने। हर किसी को आगे बढ़ना है, हर किसी ने अच्छे काम करने हैं। हाँ, शुरू शुरू में कष्टियां आती हैं, कुछ लोग टांगे खींचने वाले होते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो लोग पीछे हट जाएंगे, और आप जब आगे बढ़ेंगे, जितनी आपकी टांगे खींची जाएंगी, समझ लो कि आप उतनी तरक्की पर जा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।